हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। हमें पता है कि जितना मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, बट जितना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल है उतनी ज्यादा वो हमें अपॉर्चुनिटीज भी देता है। तो अब हम एक शुरू कर रहे हैं सीरीज ट्रेडिंग विद ग्रो पे, जहां पर हम अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। और आज जिस स्ट्रैटेजी को मैं घेरना चाहता हूं वो है स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी, जिसको हम SAR स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ये स्पेशली उन तेज दिमाग वाले ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट के मूवमेंट और मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ अपने आप को सिंक में रखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक मैदान में खड़ा हूं और वहां पे एक रोप है जिसको मैं टाइटली पकड़ा हुआ एंड आई एम रेडी टू टेक माई ट्रेड। पर जैसी मैं ट्रेड लेता हूं मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और जो मार्केट का पूरा जो बुलिश सेंटिमेंट है वो सडनली बियरिश हो जाता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जिद पकड़ के अपने ट्रेड में बैठे रह सकता हूं या फिर मैं अपने पुराने ट्रेड को एग्जिट करके अपना जो सेंटिमेंट है उसको बेरिश कर सकता हूं। अब इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो मेरा लॉस हो रहा था उसको मैंने मिनिमाइज कर लिया, एंड सेकंड फायदा कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मुझे इसका प्रॉफिट भी आ सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं किसी डांस फ्लोर पे हूं और वहां पे डांस कर रहा हूं। एक बहुत ही तेज रॉकिंग गाना चल रहा है, बट सडनली वो गाना रुक जाता है एंड उसके बाद एक स्लो गाना शुरू हो जाता है। अब अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने पुराने डांस को करता रहूंगा या फिर जो भी नया गाना बजाया, जो मेरा नया बीट्स आ रहे हैं, मैं उसके बेस पर अपने डांस स्टेप्स को भी चेंज कर लूंगा। स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी वही मेरा डांस पार्टनर है जो मेरे को मार्केट के डांस के बेस पर चेंज करवाता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, व्हाट इज स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी की, द रूल्स क्या हैं ऑन द लैपटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी की। मैं यहाँ पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और इसमें जो मैं इंडिकेटर यूज करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आ रहा हूँ एंड आई एम क्लिकिंग सुपर ट्रेंड, और जैसे ही मैं सुपर ट्रेंड को ऐड करूंगा आप देखेंगे कि ये रेड एंड ग्रीन लाइन ऑटोमेटिकली बन गई है। दिस इज द इंडिकेटर लाइन। अब यहाँ पर अगर मैं सुपर ट्रेंड के जो सेटिंग्स है उसमें आऊँ तो मैं इसको यूजुअली चेंज नहीं करता हूँ। आई लाइक टू कीप इट एज इट इज, मतलब जो 10,3 की सेटिंग है मैं उसको उसी में यूज करने वाला हूँ। तो मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही यूज कर रहा हूँ। अब अगर आप इसको देखेंगे सुपर ट्रेंड को, कि जनरली आप नोटिस करेंगे कि जब ये सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का है तो मार्केट उस समय ऊपर जा रहा है, मतलब एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, और जब ये रेड कलर का है तो मार्केट उस समय नीचे गिर रहा है। तो ये ओवरऑल दिख तो रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बट इसको हम रूल कैसे बनाएंगे हम उसको भी देखने वाले हैं। बिकॉज काफी बार आप नोटिस करेंगे कि एक या दो कैंडल के लिए जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन से रेड हो जाता है, जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, और उसके बाद वो वापस सेम ही ट्रेंड में बैठा रहता है। तो उससे भी हम कैसे बचें हम वो भी बात करेंगे। एंड यूजुअली मैं क्या चाहता हूं कि मैं जो अपना एग्जिट चाहता हूं, आई लाइक टू गो फॉर क्विक एग्जिट, ताकि मेरे को लॉस बहुत ज्यादा ना हो, बट मैं एंट्री को कंफर्मेशन के बात करना चाहता हूं। सो वील टॉक अबाउट दोज आइडियाज। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल वेट फॉर द सुपर ट्रेंड टू चेंज कलर। तो अगर आप देखें यहां पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल पे, ये जो छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल पे सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया। अब एज पर सुपर ट्रेंड चांसेस हैं कि यहां से जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई पे बाय करूंगा। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड ले रहा हूं, मैं यहां पर बाय कर रहा हूं, सो आई एम बाइंग एट द हाई, और जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस होने वाला है वो मेरा ये सुपर ट्रेंड की वैल्यू ही होने वाली है। मतलब अगर ये सुपर ट्रेंड के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो मैं अपना एग्जिट कर जाऊंगा। सो दिस बिकम्स माय स्टॉप लॉस। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो सुपर ट्रेंड है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो डिफरेंस है, तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत क्लियरली आना चाहिए। तो आइए थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो अगर मैं देखूं मेरी एंट्री आ रही है करीब 2204.4, जो कि इस कैंडल का हाई प्राइस है 2204.4। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मेरी जो बाइंग एंट्री आ रही है वो आ रही है 220142 लिख लेते हैं। एंड जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस बन रहा है वो जो सुपर ट्रेंड की वैल्यू है उसका नीचे वाला लेवल हो गया मोटा मोटी, विच इज अराउंड 21910। सो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 21910 का है। दैट मीन्स जो मेरा रिस्क आ रहा है, अगर मैं देखूं अपना रिस्क, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 132 पॉइंट्स। अब यहां पर जैसे मैंने बताया, दिस इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आप कितने कैपिटल पे आप कितना ट्रेड लेना चाहते हैं। तो अगर हमारे को पता है कि निफ्टी में अगर हम बात करें तो हमारा जो लॉट साइज है वो 50 रुपीज का है, तो जो हमारा टोटल रिस्क आ रहा है, अगर मैं एक लॉट की बात करता हूं, सो माय टोटल रिस्क
इज लेट्स से 6600 रुपीज। अगर मैं इस समय फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आप इसको ऑप्शन में करेंगे तो ये आपका रिस्क कम हो जाएगा। 6600 रुपीज का मेरा रिस्क आ रहा है। अब यहां पर आपको देखना है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क ले सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप एक बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से अ कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख का जो 2% है दैट्स अराउंड 6000 रुपीज। तो अगर मैं अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेता हूं, सो दैट्स अबाउट, अगर मैं इसका 2% करूं तो आप देखेंगे दैट्स अबाउट 6600 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड है, ये जो सिंगल जो मैं ट्रेड देख रहा हूं, इसमें मैं 3 लाख रुपए पे केवल एक लॉट ट्रेड करूंगा। अगर मेरे पास 3 लाख रुपए तो मैं केवल एक लॉट ट्रेड करूंगा, बिकॉज अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो वो अप्रोक्सीमेटली मेरा 2% का रिस्क बनता है। तो इस तरीके से आप अपना पोजिशन साइजिंग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वेयर वाज आई, 1 मिनट, लेट्स गो बैक। तो मेरी यहां पर एंट्री आ गई एंड यू विल रियलाइज कि मैं एग्जिट कब करूंगा। सो आई विल कीप होल्डिंग जब तक मेरा एग्जिट नहीं आ रहा। और ये जो सुपर ट्रेंड है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी काम कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा कैप्चर होते आ रहा है। और अगर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, दिस कैंडल पे, इस कैंडल पे जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन से रेड हो गया। तो मैं इस कैंडल के क्लोज पर ही एग्जिट कर दूंगा। जैसे मैंने बताया, मैं एग्जिट जल्दी करना चाहूंगा, मैं उसका वेट नहीं करूंगा। सो आई विल जस्ट टेक द एग्जिट हियर, आई विल जस्ट टेक द एग्जिट हियर। एंड ये जो एग्जिट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 22126 पे, 22126। तो जो मेरा एग्जिट आया है वो आया है 22126। मतलब जो इस ट्रेड मेरा जो प्रॉफिट आया मेरा, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 84 पॉइंट्स। मेरे को 84 पॉइंट्स का प्रॉफिट आया, जो कि मोटा मोटी करीब मैं अगर देखूं तो अराउंड 1.5% का मेरे को प्रॉफिट बनता है ऑन दी कैपिटल। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड होता। लेट्स लुक एट दी सेकंड ट्रेड। अब इसी कैंडल के मैं लो पे सेल करता, जैसे मैंने बोला मैं एंट्री थोड़ी कंफर्मेशन के बाद लूंगा। सो आई विल टेक दी सेलिंग ट्रेड ऑन दी लो ऑफ दिस कैंडल, जो कि आ रहा है मेरा 22112 पे। सो आई एम सेलिंग एट 22112, जो कि उस कैंडल का लो है। एंड अगेन इस बार जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेड बना हुआ है, मतलब जो सुपर रेड बना हुआ है वो लेवल होगा, जो कि करीब 22206 का है। सो माय स्टॉप लॉस इज 22206। मतलब अगेन लेट्स कैलकुलेट द रिस्क। और क्योंकि इस बार रिस्क कम है, अगर आप देखेंगे रिस्क 94 पॉइंट्स का है, तो आपका जो पोजीशन साइजिंग भी वो भी चेंज होती जाएगी। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर ट्रेड में अपना रिस्क जरूर ढूंढें, बिकॉज आपका पोजीशन साइज चेंज हो सकता है। अगर सुपर ट्रेंड बहुत ही पास है, अगर ये रिस्क छोटा सा रह जाता है, मान लो 30-40 पॉइंट का, तो मैं बड़ी क्वांटिटीज में भी ट्रेड कर सकता हूं, बिकॉज मेरा रिस्क कम हो रहा है। और अगर आप देखें ये मेरे को फिर से ये जो ट्रेड है, अगेन इट्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, और ये मार्केट नीचे गिरता गया। तो इस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि वाई एम आई टेकिंग द ट्रेड एट दी हाई और एट दी लो, तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। काफी बार होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड एन गुड एग्जांपल। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं यहाँ पे। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेल किया। सो लेट अस से मैंने यहाँ पर सेलिंग आई, तो मैंने यहाँ पे सेल तो कर दिया, और मार्केट घूमता फिरता ऑलमोस्ट उसी लेवल पर एग्जिट कर पा देगा मेरे को। तो मैं यहाँ पर जब ये रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है, क्योंकि जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन कलर का हो रहा है, तो मैं वहां पर एग्जिट भी कर लेता हूं। और अगर आप देखें मेरा छोटा सा लॉस हो जाता। बट अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या मेरी बाइंग ट्रेड आता कि नहीं आता। अब आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, मेरा बाइंग ट्रेड बनता है इसके कैंडल के हाई पे। मतलब अगर ये कैंडल का हाई टूटता, मैं यहां पर जाके बाइंग करता, बिकॉज सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर का है। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो कैंडल्स है वो नीचे ही चलती चली गई, वो नीचे ही चलती चली गई। इनफैक्ट मेरे को बाइंग एंट्री ही नहीं मिली, मुझे बाइंग एंट्री ही नहीं मिली। और अच्छा हुआ, बिकॉज अगर मेरे को बाइंग एंट्री मिलती तो ये एक फालतू का स्टॉप लॉस ट्रेड बन जाता। एंड इनफैक्ट मेरे को जो एक्चुअल ट्रेड मिला वो मेरे को इस लो पे मिला है, और डायरेक्टली फिर मेरे को एक और सेलिंग ट्रेड मिल गया। एंड अगेन यू कैन सी इट वाज अ गुड ट्रेड, इट वाज अ गुड ट्रेड। तो इस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सुपर ट्रेंड का फायदा ये होता है कि आपको आपका इनिशियल स्टॉप लॉस लेवल भी मिल रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये ट्रेलिंग भी कर रहा है, ये ट्रेलिंग भी कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होते आ रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी, इसको हम स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब आपने समझा होगा ये स्टॉप एंड रिवर्स क्यों है, बिकॉज जैसे हमने एग्जांपल में देखा, मैं पहले बाइंग मेरा एक डायरेक्शन था, आई हैड अ बायस ऑफ बुलिश बायस। बट जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हुआ, मैंने अपने बाइंग ट्रेड को तो एग्जिट कर ही लिया, बट साथ में मैं सेलिंग डायरेक्शन में भी बैठ गया। एंड एज यू सॉ कि मेरे को दोनों ही ट्रेड में, बाइंग एंड सेलिंग दोनों में मेरे को प्रॉफिट आ गया। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट आए। एज वी नो कि जो भी ट्रेडिंग है इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है, और जो भी हम अपना ट्रेड ले रहे हैं 1 या 2% ऑन दी टोटल कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर भी। तो मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स।
सो अगर मैं पहला एग्जांपल देखता हूं, आई एम गेटिंग अ बाइंग एंट्री हियर, अब यहां पर भी आप थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। अगर आप देखें कि मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन कलर का है, तो मैं ये जो ग्रीन कैंडल इसके हाई पे ट्रेड लूंगा, बट उसका हाई तो टूटा ही नहीं, तो जो सेकंड कैंडल बनी, जो उसके नीचे बनी, मैं उसके हाई पे ट्रेड ले लूंगा, बट वो भी नहीं टूटा। और फिर मैं फाइनली जो थर्ड कैंडल है उसका हाई जब टूटे तो वहां पे बाय करूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री को बेटर कर सकते हैं जैसे जैसे कैंडल नीचे बनती आ रही है, बिकॉज वो एक पुल बैक दे रही है और हमारे को बेटर एंट्रीज मिलने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहां पर मैं बाइंग एंट्री ले लेता विद दिस एज द स्टॉप लॉस, और आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ऊपर गया, आपका जो ट्रेलिंग है, जो सुपर ट्रेंड है, वो भी काफी तेजी से ऊपर चला गया और मेरे को ऑलमोस्ट जिस पॉइंट पे एंट्री हुई थी उसने वही पॉइंट पे मुझे एग्जिट करवा दिया। तो मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे मेरा पहला ट्रेड एग्जिट हो गया। अब देखते हैं कि मेरी सेकंड एंट्री कब आती है, सेलिंग एंट्री। मैंने इनिशियली अपनी एंट्री यहां लगाने की कोशिश करी, बट वो लेवल टूटा नहीं। फिर मैंने इस लेवल पे लगाया, वो भी नहीं टूटा, इस पे भी नहीं लगाया, और फाइनली मेरे को यहां पर जाके सेलिंग एंट्री मिलती है। अब आप देखेंगे अगेन जो मेरे को एंट्री मिली वो एक बेटर एंट्री मिली, क्योंकि मैं महंगे दाम पे बेच पाया हूं। तो मैंने यहां पर कहीं सेल किया बैंक निफ्टी को, और उसके बाद आप देखेंगे जो इसकी मूवमेंट आई, बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई है और बहुत अच्छे से इसने हमारे को एक प्रॉफिट देने के चांसेस दिए। तो इस तरीके से आप एक स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी को रन कर सकते हैं, जहां पर हम एंट्रीज जो ले रहे हैं वो कंफर्मेटरी एंट्री ले रहे हैं और पुल बैक्स के बेस पर एंट्री ले रहे हैं, बट जैसी एग्जिट आ रहा है हम बहुत जल्दी एग्जिट करना चाह रहे हैं, बिकॉज हम अपने स्टॉप लॉसेस को बड़ा नहीं करना चाह रहे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और यूज कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज सुपर ट्रेंड हमारे को ट्रेलिंग अपने आप करवा देता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर। तो कैसे लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि कैसे हम सुपर ट्रेंड को यूज करके एक एंट्री ले पाते हैं, इनिशियल स्टॉप लॉस लगा पाते हैं, उसके बाद सुपर ट्रेंड को यूज करके हम ट्रेलिंग भी कर पाते हैं, और हमने पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करी। और ये देखा कि कैसे हम स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी को अगर अपने ट्रेडिंग आर्सेनल में रखते हैं, तो अगर मार्केट वॉलेटाइल है भी तो उसको हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी इंसाइटफुल लगी है तो जरूर इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स भी बताएं, बिकॉज जो आपका फीडबैक आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स और इनसाइट्स आगे मिलती रहें। एंड मैं मिलता हूं आपको अगली बार, पर जाने से पहले ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपने आप को जितना सिखा पाएं उतना कम है। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.